हम सभी यहाँ किसी पर्पस से आए हैं और यदि हमें इतना दुर्लभ जीवन मनुष्य का मिला है तो बहुत बड़ा पर्पस है उसका। योग है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। एक आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जिसको आप समझते हुए इस जन्म और मरण के चक्र से छूट सकते हो। इस धरती से ऊपर जैसे हमने 7 लोक बताए, ऐसे ब्रह्मांड है, महाब्रह्मांड है, परम महाब्रह्मांड है, मल्टीवर्स है। मल्टीवर्स के ऊपर भी जो दुनिया नहीं दिख रही, जिसको अव्यक्त दुनिया कहते हैं, जिसको अविनाशी, जहाँ पे ना जन्म है ना मृत्यु है, ना सुख है ना दुख है, ना दिन है ना रात है, ऐसी परम प्रकाश की वो दुनिया है। तो अध्यात्म के विषय में, ब्रह्मांड के बारे में रुचि रखना, अपने क्रिएटर के बारे में जिज्ञासा रखना, ऐसा मांग रखना, जैसे तो ब्रह्म ज्ञान की बात करी, बापूजी ने तो हमें पर ब्रह्म ज्ञान भी दिया है, जो गैलेक्सी की क्रिएशन का है। मतलब ये बहुत वास्ट है सब्जेक्ट। योग जो अवस्था है ना, वो परम आनंद की अवस्था है, परम शांति की अवस्था है। यहाँ पे आता है ज्ञान। ठीक है, हमारे बापूजी ने 4 सब्जेक्ट्स दिए हैं, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। मांग रखना, जैसे हमारे में तो, हम तो ज्ञान मार्ग में हैं, हम जब ध्यान और योग सिखाते हैं बोलते मांगना भी है तो उसको मांगो। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट में हम स्पिरिचुअलिटी का टॉपिक एक्सप्लोर करने वाले हैं और आज के पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट हैं साक्षी दीदी। मतलब मैं दीदी कह रहा हूँ, तो नमस्कार दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया जी। तो शुरुआत आप अपना और आपकी जो संस्था है उसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं जी, और फिर स्पिरिचुअलिटी के जो मल्टीपल डायमेंशंस हैं उन पर बातें करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले नमस्ते, परम शांति, एंड थैंक यू सो मच, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पे आके अपने कुछ अनुभव आपके साथ शेयर कर सकें। और आज जो हम जिस अनुभव जो हम ले रहे हैं अपनी लाइफ में, हम चाहते हैं कि वो अनुभव लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आज हम जिस संस्था से जुड़े हैं, मुझे इस परम शांति ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं और मैं अध्यात्म में शुरू से, बचपन से ही रुचि रखती थी। बचपन से ही एक प्रश्न आते थे जब हम खुले आसमान में देखते थे तो चांद सितारे दिखते थे, तो सोचते थे कि इस चांद सितारे कितनी दूर है, इस दुनिया के परे है क्या, वहाँ कोई रहता होगा क्या, ऐसा बहुत सारे प्रश्न उठते थे। पता नहीं था कि वो अध्यात्म की एक जर्नी की तरफ रुझान है इसलिए प्रश्न है, या बस वैसे ही आ रहे हैं, जनरल क्यूरियोसिटी, क्योंकि उस समय छोटे थे। लेकिन हम एक ब्लेस्ड फैमिली में भी आए कि हमारे जो माँ बाप है, हमारे आसपास का माहौल भी हमें कुछ अध्यात्म में मिला और हम लोगों ने भक्ति भी बहुत करी और फिर धीरे धीरे बहुत सारे तत्वों को जाना। हम जैसे बच्चे कैसे होते हैं, पेरेंट्स के जहाँ पेरेंट्स जाते हैं वहाँ जाते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हैं। बिल्कुल। तो हम माता भक्त थे, वैष्णो देवी में मानते थे, तो वो सब चीज़ें हम करते आए जीवन में। फिर एक समय आया, क्योंकि देखिए हर समय बदलता रहता है। जैसे आज हम समय देख रहे हैं कि आज जो यंगस्टर्स हैं बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, है ना, काफ़ी उनका रुझान बढ़ रहा है। अब आप सोचिए कि आज हम उनको एक रिचुअल्स फॉलो करने के लिए कहेंगे ना, तो वो नहीं करेंगे, बंद आंखें करके नहीं करेंगे, क्योंकि उनके माँ बाप कर रहे हैं इसलिए हम करें, ऐसा नहीं होता है। आज के बच्चे ऐसे नहीं हैं, दे वांट एवरीथिंग लॉजिकल रीजनिंग के साथ, कि हम इनको क्यों करें, अच्छा इनको करने से क्या होगा। फिर भी अभी काफ़ी ज्ञान का अभाव है, अभी लोग खोज रहे हैं इसके बारे में। तो बस इसी के साथ साथ मैं भी थोड़ी जब बड़ी हुई तो मुझे भी ऐसे कुछ प्रश्न थे, जैसे मैंने कहा बचपन में ये सब प्रश्न उठते थे, तो सोचते थे कि ये भगवान कौन है, किसने बनाया है। तो बस फिर ऐसे ही जर्नी शुरू हुई और हमें यहाँ पे बापूजी से ज्ञान मिला। तब मैं जब ज्ञान में चली तब शायद मैं लगभग 15 साल से भी छोटी उम्र की थी, 10 साल की थी। और फिर बस ये चलते चलते, पहले तो हम सिर्फ सुनते आए, कुछ
जैसे वो समझा रहे हैं, जैसे हमें स्कूल में टीचर समझाते हैं ना, A फॉर एप्पल, 1 + 1 2, है ना, तो बस वो एक्सेप्ट करते रहे क्योंकि गुरु कह रहे हैं। और हम गुरु जब जाते हैं, समर्पित होते, तो आपके लिए भगवान भी होते, तो वो कह रहे हैं तो हम मानते थे। पर धीरे 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 विद टाइम जब आपके एक बुद्धि विकसित होती है आपकी, तो धीरे धीरे समझ आया और फिर हम पूर्णतः इस मार्ग में आए और अब अध्यात्म के रास्ते पे। और ऐसा लगता है कि आज अनुभव शेयर करने के लोग बहुत पैसे लेते हैं, है ना, बट वास्तव में अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है, जो चीज़ आपने सीखी है, जो आपने जीवन में आनंद प्राप्त किया है, जो आपने परम शांति जीवन में प्राप्त करी है, यदि आप वो किसी के साथ, लोगों के साथ बांट सके और पूरी संपूर्ण सृष्टि का कल्याण कर सके परम शांति के साथ, तो उससे बड़ा जीवन का सुख कोई नहीं है। तो बस इसी के साथ फिर हम लोगों ने ये जर्नी शुरू करी अध्यात्म की। मेडिटेशन करवाते हैं, योग करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, खुद भी सीख रहे हैं अभी और करवाते भी हैं। जैसा कि आपने कहा कि आप भक्ति भी पहले काफ़ी की आपने और अभी आप अध्यात्म के मार्ग पे हैं जी, तो फंडामेंटल लेवल पे फ़र्क क्या है दोनों में, और मतलब एग्जैक्टली अध्यात्म है क्या? पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि जैसे आपने भक्ति की बात करी, भक्ति रस और ज्ञान रस, या हम भगवान कृष्ण ने गीता में भक्ति योग और ज्ञान योग दोनों की बात करी है। दोनों रास्ते तो उसी तक पहुंचने के हैं, राइट। भक्ति में भी आप परमात्मा से जुड़ते हैं, लेकिन एक प्रेम रस के साथ जुड़ते हैं, और जब ज्ञान के साथ लेकर जुड़ते हैं, एक विजडम के साथ, तो आपकी बुद्धि तर्क करती है कि मेरा परमात्मा दिखने में कैसा, मेरा परमात्मा कौन, कहाँ रहता है, मुझे यहाँ क्यों जो भेजा है, और इतनी दुनिया इतनी दुखी क्यों है। मतलब बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ उसके जवाब की खोज में आप निकलते हो, और फिर ज्ञान के हिसाब से आप परमात्मा की पहचान कर पाते हो, ना, कि परमात्मा ऐसा होता है। भक्ति एक ब्लाइंडनेस है, एक पर उसमें आनंद है। इज मोर ऑफ एन इमोशंस, लॉजिक नहीं है। जी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हम इतने ज्ञान में विकसित हो चुके हैं, बुद्धि इतनी हमारी विकास कर चुकी है कि हमें ये भी समझ आता है कि भक्ति का फल हमें ज्ञान मिला है। भक्ति का फल जो है वो ज्ञान है। क्योंकि देखिए, हमने भक्ति करी, जब हम बहुत भक्ति करते हैं ना, आज आप भक्ति को भी समझिए। पहले सबसे पहले आज भक्ति कैसी है? स्वार्थ भक्ति है। जो भी भगवान के पास जा रहा है, किस मांग से जा रहा है? कुछ ना कुछ मांगने जा रहा है। मतलब जी, किसी ने शायद ऐसा नहीं बोला होगा कि भगवान तू मुझे मिल जा, तू मुझे अपने दर्शन दे दे। वो प्रार्थना ही नहीं है। मतलब मोस्टली एसेंशियली भगवान का ये काम करा दे तो और कुछ नहीं तो, या तो मैं चढ़ाऊंगा नहीं तो मैं आऊंगा, कुछ भी, पर मतलब कुछ काम करा दे मेरा। बिल्कुल। तो यही है भक्ति। देखिए, अगर भक्ति करनी है तो मीरा जैसी भक्ति करे जी। मीरा की भक्ति कैसी थी? जब मीरा भक्ति में इतनी लवलीन थी, कृष्णमय थी वो, कि कोई भी उनकी परिस्थिति आए, भगवान स्वयं उनकी मदद करता था। भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद करते थे। हनुमान जैसी भक्ति जो श्री राम के लिए है ना। तो ऐसी भक्ति की बात करते हैं, अगर करते हैं। अब जब ज्ञान मार्ग है, जैसे आपने कहा अध्यात्म क्या है, भक्ति और ज्ञान मार्ग में क्या फ़र्क हो गया, तो भक्ति का फल मुझे मिला ज्ञान, जो मेरी एक जिज्ञासा थी। परमात्मा तक तो पहुंचना था, पर कैसे पहुंचे, क्यों जाए और क्या ज़रूरत क्या है? तो बस अध्यात्म यही शुरू होता है कि हमें ज़रूरत क्या है, हमें यहाँ पे धरती पर भेजा क्यों है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम सभी यहाँ किसी पर्पस से आए हैं, और यदि हमें इतना दुर्लभ जीवन मनुष्य का मिला है तो बहुत बड़ा पर्पस है उसका। सिर्फ हमें भोगने के लिए नहीं मिला है ये जीवन। अब खुद सोचिए, आज जिस तरीके से इंसान जी रहा है, जो लाइफस्टाइल हो चुकी है, एक जानवर की तरह जी रहे हैं। हाँ, बहुत मतलब ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, मतलब वो उसी में है, बस भोगने में ही है, खाने पीने भोगने में, मजे करने में, और कोई पर्पस नहीं है। ये तो एक जानवर भी करता है ना। ये बहुत बुरा लगता है बोलना, लेकिन आपको अपने अध्यात्म आपको एक दिशा देता है। अध्यात्म है स्वयं का अध्ययन, अपने आप का अध्ययन, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ, और
उसको जानते हुए अपने क्रिएटर को जानना, आत्मा को, परमात्मा को जानना, क्योंकि ये जीवन हमें जो डिवाइन पर्पस के लिए मिला है वो है मोक्ष के लिए। सभी आप देखिए, जब इंसान मरता है तो क्या बोलते हैं हम कि उसको स्वर्ग प्राप्त हो या वो उसकी परम गति प्राप्त हो। जब भी कोई व्यक्ति मरता है ना, तो स्वर्गवासी बोलते हैं। वैसे पूरे जीवन में कभी आप ये नहीं बोलते हो कि वो स्वर्गवासी हो गया। ओके, हाँ, मतलब जब तक वो यहाँ है तब तक तो नहीं कहते। पर जब आप जाते हो उनके अंतिम संस्कार करने और फिर आप ऐसी ऐसी बातें करते हो कि वो भाई स्वर्ग लोक उनको प्राप्त हो, स्वर्ग की गति हो। पर कहने का मतलब यहाँ पे यही आता है कि ये सब चीज़ें हमें बचपन से, या आपको जब भी अवेयरनेस आए, है ना, ये क्वेश्चन सबके अंदर उठने चाहिए। ओके, एसेंशियली क्यूरियोसिटी ही तो ड्राइविंग फोर्स है जिससे आदमी जाके फिर आंसर सीख करेगा। जब तक वो प्रश्न उठेंगे नहीं तब तक वो जवाब ढूंढेगा कैसे? बिल्कुल, लोगों में जिज्ञासा ही नहीं है, जानना ही नहीं चाहते हैं, वो बस खाया पिया मौज करी, बस जानना नहीं चाहते। जीवन अपने आप में पूर्ण है, तो जब उनको इस बात का आभास ही नहीं होगा कि कुछ अधूरा है तो वो उसको पूरा करने का प्रयास कैसे करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और देखिए ना, ये अगर कोविड का टाइम नहीं आया होता तो शायद लोग आज थोड़े से जो हम देख रहे हैं कि थोड़े भक्ति में, थोड़े स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, वो गए नहीं होते। वो एक टाइम था जब दुख पड़ता है ना, तब लोग भगवान को याद करते हैं। भय बिना प्रीत नहीं है, सही बात है। तो अभी ऐसा ही है, भय बिना प्रीत नहीं है लोगों की। जब तक वापस ऐसा समय नहीं आएगा, भगवान ना करे ऐसा समय आए, पर देखिए जो समय वो भी किसी के हाथ में नहीं था। सही बात है। आने वाला समय भी, धरती तमो प्रधान हो रही है, धरती का वायुमंडल बहुत ही नेगेटिव हो रहा है ना। तो हम देख रहे हैं पोल्यूशन इतना हो गया है, पॉपुलेशन इतनी हो गई है, हमारी धरती इस भार को नहीं उठा सकती है। इसलिए कह रहे हैं ना, कितने सभी लोग कह रहे हैं कि भाई अब धरती आगे अगले 100 साल तक नहीं चल सकती, 50 साल भी मुश्किल है उसको काटना, है ना। तो ऐसे समय में अध्यात्म मतलब स्वयं का अध्ययन करना, जानना। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग, इन अ सिंपल टर्म हम ऐसे समझाए कि अपने स्वरूप को जानना, अपने स्वभाव को जानना। ये जो भी स्वभाव है ना हमारा, ये अभी शरीर का स्वभाव है, अच्छा बुरा, कपट का, अच्छेपन का, ये जो भी है ये हमारे शरीर का स्वभाव बना हुआ है, मन का। आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा के जो संस्कार है, वो जो है उसको जानना ही, उसकी मूल प्रकृति को जानना ही अध्यात्म है। ओके जी, काफ़ी अच्छे से समझाया आपने जी कि एग्जैक्टली जो अभी हम जिसको अपना खुद स्वयं मान रहे हैं वो हमारा शरीर है, जो हमारी आत्मा है उसको तो शायद हम अभी तक मतलब फील भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। और उसको पहचान लो तो शायद वही, या उसको पहचानने का जो प्रयास है वो अध्यात्म है। और आजकल तो अध्यात्म की जहाँ बात आती है, स्पिरिचुअलिटी की, एक बहुत ही कॉमन जो प्रोसेस जिसे कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को जाने का है, वो है मेडिटेशन। आप तो खुद स्वयं मेडिटेशन कराते हैं रोज सुबह जी। तो एक तो जो सुबह मेडिटेशन करने का जो कॉन्सेप्ट है एसेंशियली कि ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करना चाहिए, तो उस समय का भी कोई इंपॉर्टेंट रोल होता है क्या उसके अंदर? और दूसरा कि मेडिटेशन को करने की सही टेक्निक क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, जो मेडिटेशन है वो डेफिनेटली एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है अभी तो जी। बहुत ही लोगों में पॉपुलर हो गया है और उसका बहुत हद तक रीज़न है कि आज का वायुमंडल, जो लोग इतना स्ट्रेस में हैं, ट्रॉमा में हैं, डिप्रेशन में हैं, इतनी तरह की बीमारियां हो गई है लोगों को, मनोरोग हो गए हैं लोगों को, है ना। छोटी सी उम्र से लेके बड़ी सी बड़ी उम्र, किसी भी उम्र का ले लो, कोई भी बचा नहीं है इस रोग से। तो इसके कारण हम देख रहे हैं मेडिटेशन बहुत ही पॉपुलर हो गया है। लेकिन मेडिटेशन की राइट टेक्निक, हम उस पर भी आएंगे, कब करना चाहिए, जैसे आपने पूछा ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन मेडिटेशन की राइट टेक्निक क्या है? मेडिटेशन देखिए काफ़ी तरीके से लोग मेडिटेशन कराते हैं। सबसे पहले तो हमें योग समझना है। मेडिटेशन हमने उसको इंग्लिश में कह दिया, बेसिकली वो है क्या? योग है जी। अब यहाँ पे भी लोगों ने बहुत मल्टीपल तरीके से एक मिथ क्रिएट कर दिया है योग और योगा में जी। हाँ। ठीक है, योगा अलग है, योग अलग है। योग है हमारा सनातन धर्म का जो योग सिखाया जाता है जी, है ना, जो आत्मा का परमात्मा से योग है। हाँ, यूनियन हाँ, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, वो है योग। जो योगा है, जिनको उन्होंने
पॉपुलैरिटी के हिसाब से जो बाहर से वेस्टर्न लोगों ने अपना लिया है, उन्होंने इसको आसन प्राणायाम में विभाजित कर दिया है। एक फिजिकल एक्सरसाइज पार्ट ऑफ इट है, बिल्कुल। वो जो आसन है वो आपके शारीरिक तरीके से आपको स्वस्थ रखता है, लेकिन जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो मानसिक रूप से आपको मदद करता है। मतलब इन ऑल आपको थोड़ा सा शारीरिक और मानसिक आपको स्वस्थ रखता है। लेकिन जो आत्मिक लेवल पे जो ध्यान योग की बात करते हैं, जो समाधि की बात करते हैं, हमारे शास्त्रों में जिसको कैवल्य अवस्था बोला गया है, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मेडिटेशन की टेक्निक की बात अगर करूं तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि मेडिटेशन करते समय ना मन बहुत चलता है, भटकता है। हाँ, अब मन को कैसे कंट्रोल करें? अब इसके लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स आई हुई है, माइंडफुलनेस की लोग फॉलो करते हैं। मैं पर्सनल लेवल पे मैं इतने साल से कर रही हूँ, 15 साल से कर रही हूँ। लास्ट 1.5 साल से मैं अपने चैनल के माध्यम से परम शांति योग हमें जो बापूजी ने सिखाया है वो सिखा रहे हैं, वाइब्रेशंस पे वर्क करते हैं। और हमें एक सिंपल योग सिखाया है बापूजी ने, जो हमें भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में बता रहे हैं कि हे पार्थ, तू देह और देह के सर्व संबंध भूलते हुए, देह और देह के सर्व संबंध भूलते हुए आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सभी पापों का विनाश करूँगा। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा आपको धीरे धीरे करके समझाती हूँ कि देखिए, देह और देह के सर्व संबंध भूल, इसका मतलब ये कि आपके जितने भी बॉडीली कनेक्शंस हैं, जितना भी आप, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा कनेक्शन संबंध जो है संसार से है। हम जब योग में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है? ध्यान आता है परिजनों का, रिश्ते नाते, फ्रेंड सर्कल, माँ बाप का, ये काम रह गया, ऑफिस का आ गया, कुछ भी। और स्पेशली मेडिटेशन में तो ज़्यादा याद आएगा आपको, पूरे दिन में इतना याद नहीं आएगा, जैसे ध्यान करने बैठोगे तब ज़्यादा आएगा। जब आप चाहोगे कि अभी मुझे कुछ नहीं सोचना है, हाँ, तब वो पक्का आएगा आपको याद। तो सबसे पहले इसलिए भगवान ने कहा कि इन सब संबंधों को भूलना है। अब क्वेश्चन आता है कि भगवान ने बोल तो दिया, अब भूले कैसे उनको? यहाँ पे आता है ज्ञान, ठीक है। हमारे बापूजी ने 4 सब्जेक्ट्स दिए हैं: ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। योग, सेवा, धारणा। हम अभी 2 पे ही बात करेंगे, ज्ञान और योग पे, ठीक है, बाकी बहुत डीप हो जाएगा। अब जो ज्ञान है वो हमें सिखाता है कि हम अपने जो बॉडीली कनेक्शंस है उनको छोड़े क्यों, मतलब उनको भूल क्यों जाए। क्यों छोड़े, कैसे छोड़े, बात की बात है। मतलब भूल क्यों जाए, चलो छोड़ना नहीं, छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि हमारे बापूजी ने सन्यास ऐसा नहीं बोला कि आपको घर बार छोड़ के सन्यास लेना है। यहाँ पे है मन से सन्यासी बनने की बात। मन से आपको मुनि बनना है ना, मन से सन्यासी बनना है। ऐसा नहीं कि हमने आपको योग सिखाया, ज्ञान सिखाया और आप घर बार छोड़ के उठकर चल पड़े। जो वन में रह रहा है वो भी हो सकता है कि वो भी विचारों से भरा हुआ हो, और जो घर में रह रहा है शोर शराबे में, वो मन को शांत करके बैठा है, वो भी संभव है ना। तो अब इसको छोड़ने के लिए ज्ञान बीच में आता है कि अब हम इनको छोड़े क्यों, या भूले क्यों इनको। अब यहाँ पे ज्ञान हमें ये समझाता है कि ये सभी जो है ये मिथ्या है, झूठ है, ये सब कर्म बंधन है। आपके अनंत जन्म हो चुके हैं, पास्ट आपको याद है कुछ नहीं, पर आपके हो चुके हैं जन्म। भगवान श्री कृष्ण भी क्या कहते हैं अर्जुन को कि तेरे भी अनंत जन्म हो चुके हैं, मेरे भी अनंत जन्म हो चुके हैं, पर तुझे याद नहीं है, मुझे याद है ना। हाँ, तो हमारे ऐसे अनंत जन्म हो चुके हैं। अब इस जन्म में जो माता पिता मिले, वो अगले जन्म मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो आपके आज पे निर्भर है। वो कैसे है वो हम शायद धीरे धीरे आगे बात करें। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये पूरी दुनिया है झूठ। अब इसको भी हजम करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत ही हेवी स्टेटमेंट हो जाती है कि जो आपने आज तक जिसको सच माना, यही माना ना कि यही जीवन है, यही सृष्टि है, यही दुनिया है, और सडनली आप आज से बोलो कि ये सब मिथ्या है, तो हजम करना डाइजेस्ट नहीं मुश्किल हो जाता है। तो ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये तब होता है जब हम शमशान में जाते हैं। शमशानी वैराग्य के बारे में सुना होगा आपने, ये टर्म सुनी होगी, शमशानी वैराग्य। मतलब जब शमशान में जाते हैं ना, तो ये सब चीजें अचानक से याद आ जाती है। तब आप देखते हो किसी को मरते हुए, तब आपको याद आता है कि यही अंतिम सत्य है, राम 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 नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है ना। क्योंकि हम कार्मिक कनेक्शंस के कारण इतना स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं सबसे,
कि हम ये मानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है। जो आया है वो जाएगा, ये तो सत्य है, ठीक है। अब वो आया है जाएगा तो वो अपनी एक यात्रा पे जाएगा, उसकी सबकी अपनी अपनी यात्रा है, जिसका जहाँ कार्मिक्स है वो वहाँ पे आया है। तो बेसिकली हमें इस चीज़ को ज्ञान के द्वारा ही समझ आता है कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य, मैं आत्मा सत्य हूँ, शरीर झूठा है, शरीर नाशवान है, ये कॉस्ट्यूम है, बदल जाएगा एक दिन, है ना, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही। चाहे काल आपको ले जाए, चाहे आपको समय के हिसाब से आप युवा योनि में जाते हैं, फिर आप किशोर अवस्था में, फिर बुढ़ापा आता है, तो चाहे समय के साथ साथ आप जाए, पर जाएगा ज़रूर। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले ज्ञान। हम ज्ञान से ये सब चीज़ों को समझते हैं कि ये सब कनेक्शन दूर है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला ना, जो भी तेरे सामने खड़े हैं तेरे संबंधी, वो वास्तव में वो तू उनको शरीर देख रहा है, मतलब तू उनके शरीर को देख, वो जो है उन्होंने जिसको तू मार रहा है, हो सकता है उन्होंने तेरे को कभी मारा होगा। ओके जी। तो यहाँ पे योग से पहले मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए समझा रही हूँ कि योग जो अवस्था है ना, वो परम आनंद की अवस्था है, ओके, परम शांति की अवस्था है। हम परम शांति इसीलिए बोलते हैं क्योंकि परम शांति आत्मा का एक ओरिजिनल स्टेट है। ओके, डिफॉल्ट स्टेट जो आइडियली होना चाहिए। हाँ, बाय डिफॉल्ट, है ना, वो बाय डिफॉल्ट स्टेट है। जो भी बाकी हम जो भी अनुभव कर रहे हैं इस समय, वो हमारे मन के कारण कर रहे हैं। जी। मन कभी किसी में आसक्त हो जाता है, किसी में अटैच्ड हो जाता है, तो हम जब तक वो हमारे साथ है तो हम खुश रहते हैं, वो चला जाता है तो क्या होता है, शोक में चले जाते हैं, है ना। तो इसीलिए जब हम जब ये भगवत गीता पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है ना, वो आता है विषाद योग। विषाद योग, हाँ, विषाद योग, क्योंकि अर्जुन बहुत दुख में होता है, उससे धनुष उठाया नहीं जाता, वो अपने सामने संबंधियों को देख रहा है, अपने चाचा, नाना, भाई, पितामह सबको देख रहा है, गुरु को देख रहा है। इसीलिए यहाँ पे भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि ये सब झूठा है। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, धीरे धीरे आप समझते हो कि जब आपसे सब छूटेगा तो आपने अकेले यात्रा करनी है जी। फिर आप ये जब समझ जाते हो ना, देन व्हेन यू सिट इन मेडिटेशन, योग में, तो आप इजीली सबसे डिस्कनेक्ट होके भगवान को याद कर सकते हो। क्योंकि जब तक संसार आपके बुद्धि में है ना, तब तक आपको भगवान याद नहीं आएगा। समस्या यही है, चाहे ध्यान करो चाहे भक्ति करो, पूर्णतः आपको भगवान याद आना चाहिए। ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि ज्ञान आपको कर्म बंधन से मुक्त कर देता है। भक्ति में क्या है, आप अच्छे कर्म करते हो, अच्छे कर्म का फल आपको अच्छा जन्म मिलता है, लेकिन ज्ञान से आपको वैराग्य आता है, आप समझ जाते हो कि इस धरती पे वापस आने का कोई मतलब नहीं है। दिस होल इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, अब इसका कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे आने का, कोई पॉइंट नहीं है। और यहाँ आएंगे तो फिर दुखी हो नहीं आएंगे। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारा अगला जन्म शायद इससे अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब हम जन्म लेते हैं तो सारी स्मृतियाँ जा चुकी होती है। अच्छे कर्म के साथ थोड़े अच्छे संस्कार गए तो अच्छा करते जा रहे हैं, पर क्या गारंटी है कि हमारा कोई नया कर्म बंधन ऐसा नहीं बनेगा, कोई ऐसा नया कनेक्शन नहीं बनेगा जिसमें हम वापस कोई गलती कर दें, है ना। तो ये सब चीज़ें आ जाती है इसमें। तो योग है, वापस आते हैं, बहुत शॉर्ट में लेते हैं कि योग है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। आपको आत्म स्वरूप का अनुभव होना चाहिए, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। आपने सुना होगा, लोग सेल्फ अवेयरनेस पे जा रहे हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं कई लोग उसको, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, या अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना, अपना खुद का विश्लेषण करना, ये ज्ञान ही है, यही ज्ञान है। और इस ज्ञान के साथ साथ हम योग करते हैं। ज्ञान और योग परस्पर होता है। जब मैं सुबह मेडिटेशन कराती हूँ मॉर्निंग में, तो मेरा जो अफर्मेशंस होती है या जो मेरी कमेंट्री होती है गाइडेड में, वो यही होती है, पहले तो लोग सबसे पहले समझे कि बस ये सब चीज़ें मुझे छोड़नी है और परमात्मा से जुड़ना है। तो उसके लिए पहले स्वयं से जुड़ना होगा। कैसे जुड़ोगे परमात्मा से? उसके पात्र बनना पड़ेगा ना, मन शुद्ध करना पड़ेगा। आज मन में कितनी मैल है, कितने लोगों के लिए नेगेटिव सोचते हैं। मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या सब कुछ है ना, कामना है, इच्छा है। तो भगवान के पास समर्पित कैसे होंगे आप? सही बात है। भगवान के लिए समर्पित होने के लिए आपको पात्र चाहिए, अच्छा शुद्ध पात्र। पवित्र चीज लगाते हैं ना भगवान को, जब आप कुछ चढ़ाते हो तो शुद्ध चढ़ाते हैं ना, अशुद्ध चीजें तो नहीं चढ़ाते। तो अपना अशुद्ध मन कैसे चढ़ा सकते हैं? ओके। तो ज्ञान से क्या होता है, मन को पहले शुद्ध करते हैं, अंतःकरण शुद्ध करते हैं,
फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ध्यान अपने आत्मा में लगाते हैं। हमारी आत्मा भ्रकुटी में रहती है, उसका स्वरूप प्रकाश है, लाइट। हम उस परम प्रकाश को याद करते हैं, अपने परम शांति के एक स्वरूप को याद करते हैं। आत्मा संतुष्ट है, आत्मा को कुछ चाहिए नहीं है। बट बस ये मन, जब तक हम इस शरीर और मन और बुद्धि के अटैच्ड में हैं, तब तक हमें ऐसा लगता है कि हमें आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। एक बार उधर तक पहुंच गए तो परमानंद है, परमानंद की अनुभूति है। तो बस उस आनंद में जाके फिर हम परमात्मा को याद करते हैं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको मैंने इतना डिटेल में इसलिए बताया कि मैं चाहती हूँ कि लोग योग को समझें। ज्ञान बिना योग नहीं। जैसा आपने कहा ना, योग को योगा बना दिया है लोगों ने, और संभव वो जो अंडरस्टैंडिंग भी है वो वहीं तक सीमित होकर रह गई है। लोगों को लगता है सुबह उठ के जो एक्सरसाइज करना है ये प्राइमरली योगा है, विच इज अ पार्ट ऑफ इट, विच इज गुड आल्सो, पार्ट ऑफ इट। क्योंकि आपके जीवन में आपको संयम बनाने पड़ते हैं। संयम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, सब ये 8 अंग बताए हैं अष्टांग योग में, है ना। तो ये इसलिए बताया जिससे आप अपने जीवन में कुछ नियम पालन करना शुरू करें। क्योंकि और आज वैसे भी हम देख रहे हैं इतना कंटामिनेटेड हो चुका है सब कुछ। तो अगर हम आसन करते हैं या हम प्राणायाम करते हैं, इट इज गुड फॉर हेल्थ, बट दैट डजंट मीन कि आप योग कर रहे हो, है ना। तो दूसरी बात, लोग कहते हैं कि आपका मन जहाँ जा रहा है उसको जाने दो। अगर आप माइंडफुलनेस पे भी करो, कई लोगों का कॉन्सेप्ट मैं सुनती हूँ, ये मेरा पर्सनल निजी अनुभव है। देखिए, मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, ये मेरा खुद का बिलीफ या परसेप्शन है कि अगर मेरा मन भटक रहा है, किसी चीज़ एक्स चीज़ में जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए किसी पास्ट रिलेशन में जा रहा है, अब मेरा योग तो परमात्मा से लग नहीं रहा, खुद से भी नहीं लग रहा, ना परमात्मा से लग रहा है, तो मैं मन को भटकने क्यों दूँ? मन तो भटकता रहेगा ना, वो तो एक बेलगाम घोड़े की तरह चलता रहेगा, तो मैं उसको क्यों रोकूं क्यों नहीं? तो लोग कहते हैं उसको चलते रहने दो, जा रहा है जाने दो उसको, बट वाई? फिर तो मैं कभी उसको एक डायरेक्शन ही नहीं दे पाऊंगी, उद्देश्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, बिकॉज वो कभी अपने आप रास्ते पे आएगा नहीं आएगा। इसीलिए ज्ञान चाहिए। आप उसको डायरेक्शन देते हो, बुद्धि, मन द्वारा, मन को स्थिर करके बुद्धि द्वारा डायरेक्शन देते हो, बुद्धि से मन को डायरेक्शन देते हो कि तू ये सोच, तू यहाँ पे ध्यान लगा, फिर आपकी सारी इंद्रिया, शरीर उस तरफ लग जाता है। जैसे आपने कहा कि फिर आप मन से डायरेक्शन देते हो, बुद्धि से हम डायरेक्शन देते हैं मन को। कई लोग कहते हैं कि जो आप सोचते हो वो आपको मिलता है, मैनिफेस्टेशन एसेंशियली, समझ रहे हो ना। ये एग्जैक्टली वो बात नहीं है जो आपने कही, पर कहीं ना कहीं है कि जहां आप ध्यान लगाओगे वो द वर्ल्ड विल कंस्पायर टू गिव इट टू यू, एग्जैक्टली, इन अ सेंस। तो अगर आप वहां पर ध्यान लगाओगे तो आपको अध्यात्म मिलेगा, है ना, वो डायरेक्शन मिलेगी। आपने और किसी चीज़ पे लगाया तो जैसे कि एक मैनिफेस्टेशन का बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट चल रहा है आज की तारीख में, तो ये एसेंशियली इसमें सिर्फ मैनिफेस्ट करना होता है या कुछ कर्म भी करना होता है? बिकॉज ये जो पॉपुलर जो डिस्कोर्स है उसमें से वो पुरुषार्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया गया है संभव, कि बस अब मैं समझना चाहूँगा कि मैनिफेस्टेशन होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो क्या सिर्फ मैनिफेस्ट करना अपने आप में काफ़ी है या उसके साथ और भी कुछ करना होता है? जी, मैं अब जब इसका जवाब दूंगी ना, तो आई थिंक काफ़ी जो व्यूअर्स होंगे वो शायद इस बात से ज़्यादा खुश भी ना हो, या ये जानकारी प्राप्त करके उनको अच्छा ना लगे, बट सत्य बताना है, आई थिंक कि ये लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज बहुत पॉपुलर हो गया मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट, और स्पेशली वो द सीक्रेट करके जो डॉक्यूमेंट्री है उसके कारण बहुत ही प्रचलित है। देखिए, मैनिफेस्टेशन होता है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होता, क्योंकि हम भी जब ध्यान योग में करते हैं तो हम भी संकल्प करते हैं। मैनिफेस्टेशन नथिंग, आप एक संकल्प से जुड़ते हो, एक संकल्प से जुड़ते हो, उसको विजुअलाइज करते हो, और फिर उसको आप उसको फील करते हुए उस एनर्जी को लेते हो जो हम योग में करते हैं। अब जब यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन की बात आती है कि यूनिवर्स से आप मैनिफेस्ट करो, आप उसके आप जो चाहो यूनिवर्स से मांगो, मिल जाता है। मैं पर्टिकुलरली इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा मतलब मैं ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती इस कॉन्सेप्ट को। उसका बहुत लॉजिकल रीज़न है। मैं हर चीज़ लॉजिकल माइंड से ही सोचती हूँ। अब लॉजिकल माइंड से मेरा मन ये कहता है कि सबसे पहले कि अगर मेरे को यूनिवर्स दे रहा है जो मैं उससे मांग रही हूँ, क्या मेरे उसमें थ्योरी ऑफ कर्म अप्लाई हो रहा है या नहीं जी, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि आप एक जैसे द सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्री, वो जो द बुक है, वो जो कह रही है कि आप अपने घर के सामने, अपने बेड के सामने डिस्प्ले बोर्ड पे एक चेक लगा दीजिए और उस पर एक एक्स अमाउंट लिख दीजिए, रोज़ उसको देखिए, मैनिफेस्ट हो रहा है और वो एक दिन आपके पास सामने से आ जाएगा। अरे भाई, ऐसा होना लगता हो तो जो
गरीब बैठा है सिग्नल पे, वो रोज गाड़ियों को जाते हुए देख रहा है, रोज अमीर लोगों को देख रहा है, देख के लालसा भी हो ही रही है उसको, बिल्कुल हो रही है। वो खुश तो है नहीं ना भीख मांगते हुए, तो वो भी कुछ ना कुछ मांग रहा होगा, मतलब चाहिए ना उसको, वो अपने जीवन से सुखी थोड़ी है, तो उसकी तो इंटेंशन हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि जो बंदे के पास कुछ नहीं है उसका कितना पॉजिटिव इंटेंसिटी से चाहेगा। तो वही चीज आ जाती है कि पुरुषार्थ क्या, थ्योरी ऑफ कर्म क्या इधर, वो तो इसको इन्होंने एलिमिनेट कर दिया, पूरा हटा ही दिया इसको। तो जब तक आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तो वही बात होगी, बच्चे को बोलो कि तू बिना पढ़े चला जा, एग्जाम दिया तो टॉप करेगा, भाई ये क्या, 100 में से 1 के भाग्य खुल जाते होंगे, कोई बाय चांस, प्योर बाय चांस हो या कुछ अच्छे कर्म हो, गलती से आ गए हो सामने, उसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी, बट यस आउट ऑफ 100 1-2 एग्जाम्पल ऐसे बन गए तो बन गए। बट वही बात आती है कि थ्योरी ऑफ कर्मा यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को पहले तो नहीं इतना मानती। दूसरा ये आता है कि वो कहते हैं यूनिवर्स से मांगो। अब हम जानते हैं कि हम जब ग्रह नक्षत्र सितारों की बात करते हैं, हमें साइंस में क्या पढ़ाया जाता है, दे आर जस्ट हेवनली बॉडी, वो एक पत्थर है। अब उनको चलाने वाले, चाहे हम यूनिवर्स करें, ब्रह्मांड, अब इन्होंने यूनिवर्स कॉन्शियसनेस बोल दिया, यूनिवर्स के कॉन्शियसनेस की बात कर दी, पर ये नहीं बताया कि हमें उसकी कॉन्शियसनेस को चलाने वाला कौन है, यूनिवर्स को चलाने वाला कौन है। ये कह रहे यूनिवर्स देता है, यूनिवर्स अपने आप में तो एक पत्थर है, एक जड़ है, उसको चलाने वाला कोई है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मैं इसको बहुत तरीके से समझा सकती हूँ जिससे लोग इसको एक्सेप्ट करें। जैसे कि हम सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं, ठीक है, हम सूर्य को चढ़ा रहे हैं, लेकिन किसको चढ़ा रहे हैं, सूर्य नारायण देवता है। ऐसे ही हर एक अग्नि देव है, ठीक है, वायु देवता है, ऐसे ही मंगल ग्रह पे मंगल देव, तभी मंगल ग्रह को, मंगल को शांत करते हो ना, मंगल है, हाँ, तो मंगल को शांत करना मतलब मंगल पत्थर को शांत नहीं कर रहे हो आप, वहां पे जो देवता है उसको शांत कर रहे हो। मंगल को शांत करना मतलब मंगल देवता को शांत करना। तो ऐसे ही हर एक ब्रह्मांड कहे, गैलेक्सी कहे, यूनिवर्स कहे, सबको चलाने वाली एक चेतन शक्ति है। तो जब आप मांग रहे हो, तो यहाँ पे मुझे जो सबसे बुरी बात ये लगती है कि लोगों ने एक कर्म को हटा दिया और एक भगवान को हटा दिया, भगवान के एग्जिस्टेंस को हटा दिया। वो कहते हैं यूनिवर्स से जोड़ो, यूनिवर्स नहीं, उसके जो क्रिएटर है उससे जुड़ना चाहिए। अब उसके क्रिएटर को जानोगे तो ही उससे जुड़ेंगे ना। तो यहाँ पे यही आता है कि ये मैनिफेस्टेशन कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको आत्मा को परमात्मा से मांगना पड़ता है। अगेन उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसमें उसको अपना समय देना पड़ता है। बिना एफर्ट्स के कुछ नहीं है, बिना तपस्या के कुछ नहीं है ना, कर्म के बिना कुछ नहीं है। ये कर्म प्रधान भूमि है, जो धरती है ये कर्म प्रधान है। जैसे आपने कहा कि कर्म प्रधान है, हाँ। तो और एक स्पेशली हिंदू धर्म में कॉन्सेप्ट है कि सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, प्री डेस्टाइंड है, सब कुछ भगवान ने, सब कुछ जो भी आप आए हो अपना भाग्य लिखा के लाए हो। तो ये भाग्य जो है आपका, वो कितना फिक्स्ड है और कितना मतलब डिपेंड करता है आपके कर्मों पे, या पूरा फिक्स्ड है, या आप उसको बदल सकते हो? देखिए, जो हमारा जो 3 तरह के कर्म होते हैं, ठीक है। एक होते हैं संचित कर्म, जो हमारे एक्यूमुलेटेड है, मतलब जो हमारे पास्ट में कर्म हो चुके हैं, हाँ, और उसके अनुसार हमें आज का जीवन मिला है। मतलब जो हमारा संचित कर्म होते हैं, उसका कुछ परसेंटेज हम आज भोग रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड, सारा का सारा नहीं, कुछ उसमें से होता है, ठीक है। हो सकता है सारा हो, थोड़ा सा हो, मतलब हम जो भी आज है व्यक्तित्व रूप में, वो अपने कर्मों के अनुसार है। तो वो हमें प्रारब्ध जो आज मिला है, वो हमें उससे ही मिला है, ठीक है। अब जो आज हम कर रहे हैं, प्रारब्ध मतलब जो डेस्टिनी, जो आज हम जो भोग रहे हैं, जो आज हमें मिला है लाइफ में, वो उसके संचित कर्मों के कारण मिला है। अब जो आज हम कर रहे हैं, वो हमारा आगामी, ये आगामी कर्म मतलब आगे आने वाला हमारा निश्चित करता है, मतलब आगे जो हमारा प्रारब्ध बनेगा, जो डेस्टिनी बनेगी वो। अब हो सकता है कि जैसे लोग फ्यूचर देखते हैं और आपको फ्यूचर में बता देते हैं आपको ये होगा, वो होगा। अभी जो भोग रहे हैं वो तो आपको भोगना ही है, क्योंकि ये पुराने कर्म का है, इससे आप बच नहीं सकते हो, ठीक है। कोई कहे कि कोई बाबा ये दे दे, कोई आप कुछ अंगूठी पहन लो, ये कर लो, इन सब चीज़ों से नहीं, कर्म तो आपको भोगना पड़ेगा। स्वयं जब भगवान आते हैं ना मानवीय रूप में, श्री राम आए, कृष्ण आए, सबने भोगा। तो आप कोई ऊपर से टपके हुए कोई ऐसे नहीं हो कि आपको ना इसका लेप छेप ना लगे। तो
अभी जो भोग रहे वो तो भोग ही रहे, लेकिन आने वाला हम जो डेस्टिनी हमारी कुछ लिखी गई हो भविष्य में, जो प्रारब्ध बना हो आने वाला समय, वो हम बदल सकते हैं अभी के कर्मों से, है ना। अगर जैसे हम जो आने वाला निश्चित हो कि मान लो कि उसको ये दुख भोगना है, लिखा है, तो वो जब ऐसे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, अध्यात्म में चलता है, परमात्मा का ज्ञान सुनता है, मतलब अपने लाइफ में ये सब चीज़ें धारणाएं करते हैं, अच्छे कर्म करता है, तो उसका जो आगे आने वाला प्रारब्ध है वो बदल जाता है। हाँ, तो ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं कहते कि हमेशा हर चीज़ फिक्स्ड है। अगर हर चीज़ फिक्स्ड हो, आप बताइए, तो व्यक्ति कर्म क्यों करेगा? फिर क्यों करेगा? कर्म क्यों करेगा, है ना। कर्म करने के लिए कोई आपको मोटिवेशन तो होना चाहिए ना, कि मैं अच्छा करूँगा तो बदल जाएगा। तो इसीलिए हम आने वाला भविष्य, आने वाला जन्म भी सुधार सकते हैं। ओके, सिर्फ आने वाला समय नहीं, जीवन सुधार देंगे अपना। आने वाला जीवन जो है, जीवन जो भी आपका अगला जीवन होगा, इसी जन्म आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। अनंत जन्म भी आपको मोक्ष प्राप्त करने में लग जाते हैं। जी, वो डिपेंड करता है आपके जो कर्म हैं इस जीवन के, वो कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, या कितने अच्छे हैं, है ना। अब अच्छे और बुरे कर्म की जब बात आती है, तो देखिए, अच्छा कर्म हो तो भी आपको जन्म लेना पड़ता है जी। बुरा कर्म हो तो निश्चित रूप से आपको जन्म लेना पड़ता है, ठीक है। मतलब अच्छे बुरे दोनों कर्म करते समय आपको जन्म लेना ही पड़ता है। मोक्ष वो अवस्था है जहाँ पे आप आत्मज्ञान प्राप्त करके, आत्मज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान को जाने। ब्रह्म ज्ञान क्या है, वो भी एक अलग ही सब्जेक्ट है। उसको जानते हुए, इन सब चीज़ों का ज्ञान लेते हुए, तब आप मुक्ति या मोक्ष की ओर बढ़ते हैं ना। फिर आप ये जन्म मरण के साइकिल से बाहर हो जाते हैं। जन्म मरण के साइकिल से आपके, देखिए, हम आज बार बार मल्टीपल साइकिल्स में क्यों आ रहे हैं, उसका खाली रीजन ये है कि हमारे कार्मिक कनेक्शंस बचे हुए हैं। जिसके कार्मिक कनेक्शन जीरो हो जाएंगे वो वापस फ्री हो जाएगा, वो जन्म नहीं लेगा। ठीक है। अब कार्मिक कनेक्शन जीरो करने के लिए ही ज्ञान और योग का और अध्यात्म का रास्ता है, ठीक है। इसलिए भक्ति से ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान मार्ग हो गया। अब वहीं पर ही वापस जीरो पे आ रही हूँ मैं, कि इसलिए हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, ज्ञान से पवित्र ना कोई वस्तु है ना कोई तत्व है। क्यों उन्होंने ज्ञान को श्रेष्ठ कहा? क्योंकि वही मोक्ष का रास्ता है जी, है ना। वो आपको मोक्ष से जोड़ देता है ना। अदरवाइज हम तो कर्म बंधन, आज मेरा नया कर्म है, जैसे आज भी हम बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शंस पहले का होगा या नया बना है, बट वो कितना फ्रूटफुल है। इसलिए भगवान एक चीज और कहते हैं, निष्काम कर्म जी। आप करो निष्काम कर्म, किसी के साथ कर्म के फल की इच्छा मत करो, उसके साथ मत लगाव लगाओ, नहीं तो आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। ये आपका कार्मिक कनेक्शन जो है वो जुड़ा हुआ रह गया ना। अगर आपने फल की इच्छा कर ली तो फिर वो टूटा नहीं जी। और देखिए ना, भगवान वैसे अष्टवक्र गीता में लिखा है कि अगर आप आत्मज्ञान, एक आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही ऐसी चीज है जिसको आप समझते हुए इस जन्म और मरण के चक्र से छूट सकते हो। वो कहते हैं कि अगर आप ये लिए बिना चले गए और आत्म स्वरूप की आपको अनुभूति नहीं हुई, जो हमारे बापूजी सिखाते हैं कि आप कैसे सेल्फ रियलाइजेशन करना है, अगर ये किए बिना अगर आप चले गए ना, तो 110% अष्टवक्र गीता, भगवत गीता सब में लिखा है कि आपको आना तो पड़ेगा ही। वो कर्म हो सकता है ये डिसाइड करेंगे किस रूप में आओ। हाँ। मतलब कर्म अच्छे होंगे तो हो सकता है आप मानव रूप में आ जाओगे, या किसी 84 लाख बुरे कर्म करोगे, 84 लाख योनियों में घूमोगे, पर वापस आना है। अच्छे कर्म करोगे, हो सकता है अंबानी जैसे किसी के घर में जाएंगे, है ना। देखो, किसी को आपने कंबल बांटा तो आपको सामने कंबल लेने आना पड़ेगा, सीधी सी बात। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा कर्म का भुगतान लेने तो आपको आना ही पड़ेगा। इसलिए जीरो कर्म जब बैलेंस हो जाएगा ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, तब आप मुक्ति है। तब आप इस जन्म मरण से छूटते हुए अपने लोक, अपने परम धाम जा सकते हैं। जी। तो जैसे आपने अभी ब्रह्म ज्ञान का जिक्र किया जी, तो ये ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताइए। एसेंशियली जैसे मेरी जो समझ है कि ब्रह्म ज्ञान इज द अल्टीमेट ट्रुथ, तो ये एग्जैक्टली क्या है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए जी। देखिए, ब्रह्म ज्ञान जो कॉन्सेप्ट है, देखिए सबसे पहले जैसे हमने आत्मज्ञान बोला, आत्मज्ञान से नाम से ही आपको पता चलता है कि अपने स्वयं का ज्ञान, सेल्फ का ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान जब हम बात करते हैं तो अक्सर हम ऐसे समझाते हैं कि भाई हम ब्रह्म स्वरूप है, तो हम ब्रह्म को जानना जी। अब जब ब्रह्म को जानने की बात होती है तो ब्रह्म कौन है, सबसे बड़ी बात है वो ब्रह्मांड का मालिक है, ठीक है।
हमारे ब्रह्म ज्ञान की बात जब भी आती है तो इसका मतलब यही है कि हम इस ब्रह्मांड की क्रिएशन को समझें। ओके, ठीक है, कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, किसने बनाया। जैसे हमारे बापूजी ने इस ब्रह्मांड को, जब भी हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ब्रह्मांड का मतलब सौर मंडल से है, हमारा यूनिवर्स से नहीं, सोलर सिस्टम से। तो इस ब्रह्मांड का मालिक जो है वो शिव है। ठीक है, ऐसे अनंता अनंत ब्रह्मांड है। हमारे शास्त्रों में लिखा आता है अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो इसका मतलब अनंत ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मांड का मालिक, अनंत ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड का मालिक शिव। ओके, ठीक है, तो ये ब्रह्म ज्ञान है, इस ब्रह्मांड का ज्ञान पूरा। अब इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी समझाने में आता है 14 लोक, 14 भुवन, 14 लोक। इस धरती से 7 लोक ऊपर, धरती से 7 लोक नीचे, ऐसे टोटल 14 लोक है। जैसे धरती के ऊपर, जैसे भूलोक बोलते हैं धरती को, भूलोक, भूलोक, स्वर्ग लोक। ठीक है, ऐसे जन लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक। स्वर्ग लोक भी तीनों पर ही आ जाता है। हाँ, उसके ऊपर 4 और है। हाँ, उसके बाद और है, उसके बाद उससे भी पावरफुल लोक है ना, उसमें उससे भी पावरफुल आत्माएं रहती है। पॉपुलर इमेजिनेशन में तो स्वर्ग ही माना जाता है कि ये अल्टीमेट यही है। नहीं, अल्टीमेट तो हमारा इस ब्रह्मांड का, अगर ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त होता है वो परम धाम जाता है। इस ब्रह्मांड का जो हाईएस्ट है वो परम धाम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला था कि तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तुझे परम धाम, अपने शाश्वत धाम ले जाऊंगा। है ना, तो परम धाम ये सबसे ऊंचा लोक है, सबसे ऊंचा धाम है इस ब्रह्मांड का। तो लोगों के अंदर ये मिथ है कि भाई हम स्वर्ग लोक तक ही जाना है। स्वर्ग लोक से ऊपर तो महर लोक है, जनलोक है, तपलोक है, जहाँ महर्षि जैसी आत्माएं, तपस्वी आत्माएं रहती है। और धरती से नीचे अतल, वितल, सुतल, ऐसे पाताल, ऐसे 7 लोक नीचे है। 55 करोड़ नर्क भी है ऐसे ना। तो ये हमारे ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान है। अब अगर ब्रह्मांड के ज्ञान को समझे, ब्रह्मांड की भी आयु होती है। ये थोड़ा सा डीप होगा कॉन्सेप्ट, लेकिन लोगों को बहुत ज़रूरी है कि ब्रह्म ज्ञान जब बात आती है तो ब्रह्म ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ करता था। मतलब इस ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान। अब उसके अंदर काल चक्र को हमें समझना पड़ता है कि जैसे देखिए, हर एक, ये डायमेंशन की तरह आप ले सकते हो। ये जो अलग अलग लोक है, ये अलग अलग डायमेंशन है। हर एक डायमेंशन में अलग अलग टाइम, स्पेस, एनर्जी है। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा सा विस्तार में आपको समझा सकती हूँ कि वो कैसे टाइम, स्पेस और मैटर या एनर्जी कैसे अलग है। आपने इंटरस्टेलर मूवी कभी देखी हो अगर, है ना, बहुत पॉपुलर हुई थी, देखा था। तो उसमें जो एस्ट्रोनॉट है, जो दूसरी गैलेक्सी के मिलर प्लैनेट में जाते हैं, और जब वो पूरा अपना करके आते हैं वापस, तो जब वो आते हैं तो अपनी बेटी से मिलते हैं। वो बेटी को जब छोड़ के जाते हैं, शायद 7-8 साल की होगी, जब वो छोड़ के जाते हैं तो इतने साल की होती है। जब वो वापस आते हैं तो वो जो उनकी बेटी है वो, हाँ, डेथ बेड पे होती है और बहुत उम्र हो चुकी होती है, 90 प्लस कुछ होती है। और उनके जो पिता है, जो गए होते हैं एस्ट्रोनॉट, उनकी जो एज है वो 7 साल ही कुछ बड़ी होती है जिस एज से गए होते हैं। तो ऊपर का जो भी एनर्जी है, जो टाइम है, वो अलग है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको और समझाऊं कि हमारे धरती पर जैसे पूरा 1 साल बीतता है ना, तो स्वर्ग लोक में देवताओं का 1 दिन होता है। ये शास्त्रों में लिखा है ना। तो ये चीज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्यों समझा रही हूँ कि आत्मा की जो यात्रा है, या जब आत्मा ऊपर प्रवास करती है ऊपर के लोकों में, तो उसका जो मैटर, ये जो शरीर है, सबसे पहले तत्व, यहाँ 5 तत्व है, वहाँ 5 तत्व नहीं है। 3 तत्व है, मैंने देखा था आपकी वीडियो में। हाँ, जो देवता है वो 3 तत्व के होते हैं। इससे ऊपर आप जैसे जैसे धीरे धीरे जाते हैं, महर लोक में, तप लोक में, वो दिव्य आत्माएं होती है। उनका जो शरीर है वो प्रकाश का होता है। धीरे धीरे वो तत्वों से भी रिफाइन होते हैं, तत्व नहीं, रिफाइन हो जाते हैं उनके। मतलब लाइट, जिसको आप लाइट बॉडी, एनर्जी बॉडीज कह सकते हैं समझने के लिए। बाकी अगर हम और अच्छी तरह शास्त्रों के हिसाब से समझे तो वो परम तत्वों का शरीर होता है उनका। तत्व और परम तत्व का कॉम्बिनेशन, ऐसे उनकी बॉडी होती है। ठीक है, तो वो जो लोग हैं, वो लोग आज भी है अस्तित्व में ऊपर, ऐसे दुनिया है। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान जब आप समझते हो, काल चक्र को समझते हो कि जैसे ब्रह्मा के जैसे कल्प प्रलय होती है, जैसे इस धरती पर अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, ये सब होती रहती है।
जब कल्प प्रलय होती है ना, कल्प प्रलय में क्या होता है कि विष्णु जो है वो 12 सूर्य का अग्नि प्रकट करके वो ये भूलोक स्वर्गलोक खत्म कर देते हैं। तो स्वर्गलोक भी खत्म होता है, देवताओं की भी आयु होती है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड की भी आयु होती है। इस पूरे ब्रह्मांड का समय है 100 साल, ब्रह्मा के 100 साल, ब्रह्मा के 100 साल, हमारे 100 साल नहीं, ब्रह्मा के 100 साल। जब ब्रह्मा के 100 साल पूरे हो जाते हैं तो ये ब्रह्मांड की आयु पूरी हो जाती है, तब महाकल्प प्रलय होता है। और तब जो महाशिव होते हैं, जो शिव होते हैं, वो काल अग्नि प्रकट करके रोम रोम में अपने सारा ब्रह्मांड को समा लेते हैं। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है ना। तो जो इंसान ब्रह्मांड के रहस्य को जानता है वही ब्रह्म ज्ञान है, ज्ञानी है। तो ये सिंपल है, इसके लिए हमें जानना है, अपनी आत्मा की यात्रा को समझने के लिए हमें आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान जानना पड़ेगा। जी। तो जैसा आपने बताया, तो कि सोल की जर्नी है, आत्मा की जो यात्रा है, ये मतलब कहाँ शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, इसके बारे में जरा एक बार विस्तार से बताएंगे। जी देखिए, सबकी जर्नी अलग है। सबसे पहले तो आपकी जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है। हो सकता है आप कितने जन्मों से आ रहे हैं, हो सकता है मेरा ये पहला जन्म हो सकता है मेरे 2-3 जन्म ही हो, ठीक है। तो हर एक आत्मा की सबसे पहले तो यात्रा अलग है, और उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो भी अलग है। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई ये डेस्टिनेशन अलग कैसे। आज हम देखते हैं इस दुनिया में कितनी डाइवर्सिटी है। देख रहे हैं, जो शिव को मानने वाले हैं वो विष्णु को नहीं मानते, जो विष्णु को मानने वाले हैं वो शिव को नहीं मानते, जो अल्लाह को मानते हैं वो शिव को नहीं मानेंगे। डाइवर्सिटी हम देख रहे हैं। ऐसे ही हर एक आत्मा की यात्रा के साथ साथ उसका जो क्रिएटर है वो भी अलग अलग है। ठीक है, हर आत्मा का क्रिएटर अलग अलग है। हाँ, मतलब उसकी बिलीफ, जैसे आज हम देख रहे हैं ना, बिलीफ सिस्टम उसका अलग है। हम प्रूफ देख रहे हैं कि उसका बिलीफ सिस्टम अलग है। वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर धर्म में मानता है, या एक शिव को मानते हैं। तो जैसे आपने विष्णुपंथी और शिवपंथी का सुना हो, तो वो कट्टर दुश्मन जैसे होते हैं। वो शिव को नहीं मानेंगे, वो विष्णु को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो विष्णु की क्रिएशन है तो विष्णु को ही मानेंगे, जो शिव की क्रिएशन है वो शिव को ही मानेंगे। तो जो आत्मा की यात्रा है ना, वो कहाँ पे अंत होती है? जैसे कि अभी मैंने आपको पहले तो समझाया कि मोक्ष वो होता है जब कर्म क्लियर हो चुके थे, नो प्रॉफिट नो लॉस में बैलेंस शीट हो जाती है, तब हम मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो आत्मा की यात्रा ये अनंत जन्मों से होती आ रही है, और जब उसको आत्मज्ञान प्राप्त होता है, जिस भी जन्म में हो, जब भी हो, उसके पुरुषार्थ के अनुसार या गुरु कृपा के हिसाब से या भगवान की कृपा से, जब भी उसका समय आता है और उसको आत्मज्ञान होता है, और फिर वो इस अपने क्रिएशन को ढूंढता है, क्रिएटर को ढूंढता है कि मेरे पिता कौन है, आत्मा के पिता कौन है। शरीर के माता पिता तो पता है, पर जब वो भगवान को, अपने क्रिएटर को ढूंढता है, तो फिर उसके रास्ते पे जाता है। और कहीं ना कहीं उसको सूक्ष्म जगत होता है, जैसे ऊपर के हमने लोकों की बात करी, तो वो सूक्ष्म जगत है। तो वो आत्माएं उसको मदद करती है, उसके पूर्वज उसको मदद करते हैं कभी कभी, और फिर वो अपने मेन जो मूल स्थान है जहाँ से वो आया है वहाँ तक पहुँचता है। वहाँ उसकी आत्मा की यात्रा का अंत होता है। ओके, अपनी से भी पूर्वजों का जिक्र किया जी। एक सवाल ये था कि पूर्वजों को, जैसे हम पितृदान का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो पितृपक्ष जब आता है उसमें, तो पूर्वजों की आत्माओं को शांत कैसे करें, मतलब, और अगर नहीं करें तो उसके क्या रिपरकशंस हैं? देखिए, हमारे बापूजी ने इसमें बहुत अच्छी तरह समझाया है कि जैसे पितृ को शांत करना, सबसे पहले तो उनको शांत करने की बात करते हैं। आपने जैसे कहा, उनको शांत करने के लिए हम उनको अपने वाइब्रेशंस दे सकते हैं, है ना, हम उनको थॉट्स भेज सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि पितृ भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे अच्छे और बुरे। इसमें एक कॉन्सेप्ट हमें समझना है पितरों को समझने से पहले, कि एक अंत मते सो गति का कॉन्सेप्ट आता है। अंत मतलब लास्ट, मति मतलब बुद्धि, है ना। अंत मति सो गति, गति मतलब उसका जो उसका अंतिम, जो उसकी गति हो। समझ पाया तो जो आखिरी थॉट थे आपके, मतलब पूर्वजों के जाने से पहले, या जो भी आत्मा गई है, तो वो थॉट्स डिसाइड करेंगे कि उसकी गति कैसे हो रही है, गति कहाँ होगी उसकी। अब सोचने की बात है, जो व्यक्ति जिसके अंदर
कोई मोह रह गया है, मान लीजिए जैसे कहते हैं ना, जो बड़े बुजुर्ग जाते हैं तो उनका अपने पौत्र पुत्रों में मोह रह जाता है। अब वो जब ये मोह के बंधन के साथ गया, जब भी इंसान जाता है तो उसके साथ उसकी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, इमोशन सब उसके साथ जाता है। वो खाली हाथ, जो कहते हैं ना खाली हाथ गया खाली हाथ जाएगा आएगा, ऐसा नहीं। हम अपने भंडार लाते हैं अपने संस्कारों का, ठीक है, अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का, सब लेकर आते हैं। हमारे सारे ये शरीर में स्टोर्ड है, हमारे अंदर एक कारण शरीर होता है, उसमें सब कुछ स्टोर्ड है ये, ठीक है। हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर जो हम देख रहे हैं, एक सूक्ष्म शरीर जैसे मैंने कहा वो भूत प्रेतों का या देवताओं का भी होता है, तो वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ठीक है। कारण शरीर को ऐसा भी समझाया जाता है कि हमारे गले से लेके हमारी नाभि तक एक पतली सिल्वर लाइन होती है, उसके आसपास एक ऊर्जा होती है, और वो कारण शरीर होता है, उसमें हमारे सारे जन्मों के रिकॉर्ड्स होते हैं। तो वापस पूर्वज पे आएंगे तो वो क्या करते हैं कि अंतमते सुगति की बात कर रहे थे कि उनकी जो अंतिम इच्छा रह गई, जैसे पौत्र पौत्रों में रह गई, तो वो आत्माएं ऊपर नहीं जाएगी जी, वो पितृलोक में नहीं जाएगी। देखिए पितृलोक में सिर्फ अच्छी आत्माएं जा पाती है। जो जिनकी कुछ कामनाएं वासनाएं रह जाती है वो इस धरती लोक के इस 2 किलोमीटर के दायरे वायुमंडल में ही घूमती है, जिनको हम भूत प्रेत कह देते हैं, ठीक है। अब उनकी वासना इतनी प्रबल होती है, वो परिवार के साथ ही रहते हैं। अब उसमें से कोई भक्ति वाली आत्मा हो, मान लो कोई कृष्ण भक्त हो, कोई शिव भक्त हो, है ना, कोई, तो वो क्या करते हैं, वो उस मंदिर में जाके बैठते हैं। फिर ऊपर से कभी कभी उनको प्रेरणा मिलती है लोगों से, पॉजिटिव आत्माएं होती है। तो सबसे पहले तो पितरों को जो शांत करने की बात आती है, अब कौन से पितरों को शांत कर रहे हैं? अगर वो कोई वासनाओं से ग्रस्त है तो आप जितना मर्जी संकल्प कर दो, वो अपनी वासनाएं पूर्ति पहले करेंगे। उसके लिए उनको ज्ञान चाहिए। तो इसलिए बापूजी ने कभी कभी हमें ये भी समझाया कि देखिए, आप जिनके घरों में गीता पाठ होता है, भजन कीर्तन होता है, तो वहाँ भूत प्रेत आते हैं, शांति, मतलब वही पूर्वज आते हैं, पितृ जो होते हैं वो वही होते हैं, उनको शांति नहीं मिली होती है। तो वो उन सब वायुमंडल में रह के, सूक्ष्म शरीर में रहते हुए, सब चीज़ों को ज्ञान अर्जित करते हुए धीरे धीरे अपनी यात्रा को ऊपर के लोकों में लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर उनको ज्ञान नहीं मिलता तो वो उनके अनंत जन्म ऐसे भूत योनि में ही बीत जाते हैं, और इसी योनि में रहते हुए वो अपना भोग भोगते रहते हैं। तो अब आता है सवाल, उनको हम शांत कैसे कर सकते हैं? उनको हम पॉजिटिव थॉट्स डाल सकते हैं, आप उनको संकल्प दे सकते हो ज्ञान के कि ऊपर अच्छी दुनिया है, ऊपर परम शांति है, परम आनंद है, ऊपर की ओर जाओ, आत्मज्ञान की ओर प्राप्त करो। अगर उनका एक संकल्प आपको वो छू लेते हैं ना, और उनकी भी इंटेंशन ऐसी हो जाती है, तो ऊपर से, तपलोक से, महरलोक से कई सूक्ष्म जगत की पॉजिटिव आत्माएं उनको हेल्प करके ऊपर का ज्ञान देकर ऊपर के लोकों में ले जाती है। एक बात जैसे कि हम अभी आपने जिक्र किया था लोकों का, जिसमें एक स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक के ऊपर भी लोक हैं, उस वक्त भी मैंने कहा था, और अभी भी हमें ऐसा लगता था कि स्वर्गलोक पहुंचना इज़ दी अल्टीमेट डेस्टिनेशन, कि भाई यहाँ पहुँच गए तो हमने अपना जो भी जिम्मेदारी थी वो निभा दी और हम सफल रहे, इन सेंस अपने स्पिरिचुअल पाथ पे। पर जैसा कि आपने बताया कि वो है नहीं, तो फिर उसके ऊपर जो लोक है, भाई स्वर्ग तक तो आप अच्छे कर्म करके पहुँच सकते हो, पर उसके ऊपर के लोकों में जाने का रास्ता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि जो स्वर्ग लोक है ना, लोग सोचते हैं कि हम स्वर्गवासी हो जाए तो बहुत बड़ा, हमने एक बहुत अचीवमेंट हो गई, बहुत बड़ी। तो सबसे पहले ये तो हमें समझना पड़ेगा ज्ञान की दृष्टि से। इनफैक्ट आप हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे तो भी बहुत क्लियरली समझाया गया है कि जो स्वर्ग लोक है वो भोग योनि है। सबसे पहले ये समझिए, ठीक है। वहाँ कर्म नहीं होता है, कर्म नहीं करते हैं वहाँ, कर्म नहीं होता है, कर्म सिर्फ यही धरती पर ही किया जाता है। वो प्योर भोग योनि है। अच्छे कर्म करे, स्वर्ग बने, स्वर्ग के इंद्र भी बने, लेकिन यदि आपके जो पुण्य का खाता जब पूरा हो जाएगा तो धरती पे पटक दिया जाएगा, वापस आ जाओगे। हाँ, वापस धरती पर आओगे। तो स्वर्ग में रहते हुए कर्म करके अपना भविष्य नहीं सुधार सकते? नहीं, स्वर्ग में कर्म किया ही नहीं जाता, होता ही नहीं है, मतलब भोग योनि है, प्योर भोग योनि है। इसलिए देखिए ना, वहाँ पे आप जब भी आप स्वर्ग लोक के देखते हो, जो देवता बैठे होते हैं वो कैसे होते हैं? विलासी कर रहे हैं, विलासी कर रहे हैं। देखिए, उधर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब कुछ होता है जी। यहाँ पे मनुष्य को भी है जी, और वहाँ देवताओं को भी है। लेकिन इसीलिए बोला कि जो मनुष्य जीवन है वो सबसे श्रेष्ठ कहा। मनुष्य जीवन के लिए तो देवता भी तरसते हैं, इसलिए क्योंकि आप कर्म करते हुए उस योनि से ऊपर जा सकते हैं। मुक्ति का मार्ग
मनुष्य रूप से हो सकता है, मनुष्य रूप से, पर स्वर्ग से नहीं हो सकता है, स्वर्ग में जाके नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर एक कहानी आती है कि एक इंद्र के पास जाते हैं मुचुकुंद राजा जाते हैं। उस समय देवासुर संग्राम चल रहा होता है, तो वो जाते हैं और उनको मदद करते हैं। मुचुकुंद राजा उनको मदद करते हैं। फिर जब एक अवधि बीत जाती है, कुछ 100 वर्ष बीत जाते हैं वहाँ पे, तो समय पूरा होता है, तो वो कहते अब वो परमिशन लेते हैं मुचुकुंद राजा कि अब मेरा हो गया, मैंने आपकी मदद करी, अब मैं वापस अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। तो वहाँ राजा को इंद्र बोलते हैं राजा को कि देखिए अब मैं आपको ये परमिशन नहीं दे सकता, मतलब अब आप, तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि मैं क्यों, मेरी कोई सेवा में कुछ गलती हो गई। तो बोलते नहीं, सेवा में गलती नहीं हुई, यहाँ पे जो समय है ना, आप जब वापस जाओगे समय अलग है, तो आपकी ना महारानी होगी, ना आपका पुत्र होंगे, कोई भी नहीं होगा, आपका राज्य कोई नहीं होगा वहाँ पे। तो इसलिए आप ना हमसे कोई वर मांगे। तो यहाँ पे ये स्टोरी आपको बताने का मतलब यहाँ पे इसलिए था कि यहाँ पे इंद्र उनको बोलते हैं कि हम आपको है ना, आप कुछ भी मांगिए, लेकिन हम आपको मोक्ष नहीं दे सकते। ओके। हाँ, तो वो कहते हैं मोक्ष नहीं दे सकते आप। इंद्र के भी बस में नहीं है मोक्ष देना। ना वो मोक्ष उनको खुद भी मिलता है और ना वो किसी को मोक्ष दे सकते हैं वरदान में। तुम कुछ भी वरदान मांग लो मुझसे, लेकिन मोक्ष मत मांगना, मोक्ष हम दे ही नहीं सकते, है ना। तो मोक्ष तो देवता भी नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बात सबसे बड़ी ये आती है कि यदि आपको लक्ष्य बनाना है तो परम धाम का लक्ष्य बनाइए। जो भी आप देखिए, जो हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं ना हिमालय में सूक्ष्म आत्माएं तपस्या कर रही है आज जैसे कि आप ज्ञानगंज के बारे में शायद आपने सुना नहीं। अच्छा, तो ऐसे ज्ञानगंज एक जैसे कैलाश मानसरोवर या वहाँ पे जाइए तो हमारे बापूजी बताते हैं कि वहाँ पे आज भी शंकर पार्वती अपने पूरे परिवार के साथ सूक्ष्म रूप में रहते हैं। ऐसे अनंत तपस्वी आत्माएं वहाँ पे रहती है, अलग अलग अपने अपने छोटे छोटे गोले बना के बैठे हुए हैं। हम उनको नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? इन आंखों से आप नहीं देख सकते उनको, वो सूक्ष्म रूप में है ना। तो वो जो आत्माएं हैं, आप मान लीजिए कोई बहुत तपस्वी है जो 100 साल से तपस्या कर रहा है, हजारों साल से तपस्या कर रहा है गुफा में, तो वापस जन्म लेगा? नहीं लेगा। और वो स्वर्ग भी नहीं जाएगा। स्वर्ग क्यों जाएगा? वो स्वर्ग जाने के लिए तो वो वही कामना वासनाएं थोड़ी भोगने जा रहा है वो, है ना। तो वो कहाँ जाएगा? वो ऊपर के लोकों में जाएगा, तप लोक में। ऐसे जो महान आत्माएं होती है, ऋषि जो तपस्वी आत्माएं होती है, वो स्वर्ग को बाईपास कर देती है। ओके, जानबूझ के। हाँ, वो रुकती नहीं है, चाहती नहीं है ना, उनको पता है ये तो भोग ही नहीं है, वापस आना पड़ेगा, वापस ही नीचे आना है। हाँ। जो पूरा मैंने एफर्ट किया वो वेस्ट हो जाएगा, वापस उसी साइकिल। और उसमें तो ये भी कहानी आती है, जब इंद्र जो होता है वो भी अपना पुण्य का खाता खत्म होता है, धरती पे आता है, पाप करता है वो भी, तो वो अजगर योनि में चला जाता है, तो वो भी नरक के कीड़ा बन जाता है। आज 33 कोटि देवी देवता, हमारे यही दिक्कत है, हमारा जो पर्पस है अध्यात्म का, ज्ञान का, वो यही है, हम 33 कोटि आत्माओं को जागृत करना चाहते हैं। ये आत्म जागृति अभियान हम लेकर बापूजी के आशीर्वाद से चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी आत्माओं को ये ज्ञान मिले ऊपर के ब्रह्मांडों का। ये केवल एक ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं दे रहे हैं बापूजी ने। हमारी जो बुक है लाइफ एंड मल्टीवर्स, ये जो बुक है इसके अंदर आपको ऐसा ऐसा रहस्य मिला होगा जो आज तक किसी भी साधु संतों ने भी नहीं दिया। इसके अंदर आपको देखिए परग्रही जीवन, ऊपर के जीवन, जैसे हमने अभी जो बात करी वो परग्रही हो गए, जो ऊपर से आए हैं वो परग्रही है। अब अनंत ब्रह्मांड है। आप सोचिए, जब हम अध्यात्म की बात करते हैं ना, तो अध्यात्म हम बहुत छोटा समझ लेते हैं। देखा जाए तो आपको मैंने जो अध्यात्म समझाया कि अपने आप को जानना, यहाँ तक सीमित नहीं है ये ज्ञान। आप इसको ध्यान से समझिए, ये ऐसे रहस्य को खोल रहा है जो आपके अस्तित्व से जुड़ा है, ऊपर के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है आपके, है ना। अध्यात्म केवल इस धरती लोक की बात नहीं है। इस धरती से ऊपर जैसे हमने 7 लोक बताए, ऐसे ब्रह्मांड है, महाब्रह्मांड है, परम महाब्रह्मांड है, मल्टीवर्स है। मल्टीवर्स के ऊपर भी जो दुनिया नहीं दिख रही, जिसको अव्यक्त दुनिया कहते हैं, जिसको अविनाशी, जहाँ पे ना जन्म है ना मृत्यु है, ना सुख है ना दुख है, ना दिन है ना रात है, ऐसी परम प्रकाश की वो दुनिया है ना। वो दुनिया के बारे में यदि आप जान जाओ,
और उसका अनुभव कर लो, जी। वही इस जीवन में आपकी सही सही उपलब्धि होगी, है ना। तो अध्यात्म को एक छोटा सब्जेक्ट मत मानिए, बहुत पूरा जीवन निकालना जी पड़ता है। बिल्कुल, पूरा जीवन निकालना पड़ता है, और मतलब उसके बावजूद भी आप शायद पहुंचो ना पहुंचो, पर बिल्कुल। जी। मैं कई ऐसे लोगों से मिली हूँ जो कहते हैं कि उनको इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन उनका एक स्ट्रॉन्ग संकल्प है जी। कि ये हमारा अंतिम जन्म है, हमें फिर से जन्म नहीं लेना। ओके। देखिए, कई लोगों को ज्ञान नहीं होता, लेकिन खाली इस एक छोटे से संकल्प के साथ भी वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, छूट जाते हैं। पर कितने लोग हैं जो उसके बारे में सोचते होंगे? आज आप बताइए, जब तक दुख नहीं आता है तब तक लोग भगवान को आज याद नहीं कर रहे। तो अध्यात्म के विषय में, ब्रह्मांड के बारे में रुचि रखना, अपने क्रिएटर के बारे में जिज्ञासा रखना, ऐसा मांग रखना, जैसे हमारे में तो, हम तो ज्ञान मार्ग में हैं, हम जब ध्यान और योग सिखाते हैं बोलते मांगना भी है तो उसको मांगो, राग द्वेष, राग करना है तो उससे राग करो, किसी और से राग मत करो, जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसके साथ राग रखो, तो वो आपको अपने शाश्वत धाम ले जाएगा, परम धाम ले जाएगा। देखा जाए तो ये तो ब्रह्म ज्ञान की बात करी, बापूजी ने तो हमें पर ब्रह्म ज्ञान भी दिया है, जो गैलेक्सी की क्रिएशन का है। मतलब ये बहुत वास्ट है सब्जेक्ट, बहुत आप मतलब ये छोटा दायरा है ही नहीं, केवल एक ब्रह्मांड को समझना है ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी, आत्मा की यात्रा अपने आप में, सोल जर्नी और उसकी रिटर्न जर्नी, दोनों समझना, उत्पत्ति और इसका उत्पत्ति का उसका विलय होना है ना, वापस खत्म होना है, दोनों को समझना, आदि मध्य और अंत का पूरा रहस्य समझना, ये है अध्यात्म। आदि मध्य अंत। आदि मतलब जो सबसे पहले हुआ था, जी हाँ, और ये जो पूरी हिस्ट्री है, और अब जो अंत में हो रहा है, कौन सा समय चल रहा है? कलयुग चल रहा है जी। अब हमारे शास्त्रों में कह दिया कि कलयुग जो है वो 4,32,000 साल का है, जिसमें से 5,000 साल कुछ बीत चुके हैं, ब्रह्मा का दूसरा परार्ध चल रहा है, ठीक है। अब आप सोचिए, अगर आप ये माने कि कलयुग के 4,27,000 साल बाकी है, अब विजुअलाइज करिए आगे आने वाली दुनिया को, क्या 4,27,000 साल तक ये दुनिया चल सकती है? मतलब जो भी हमारी समझ है उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। आप अपने आज के माहौल को देखकर, आप अपने खुद के ही बच्चों को देख लीजिए, उनके संस्कार, वो जिस परवरिश में और जिस माहौल में पल रहे हैं, चले परवरिश तो फिर भी अच्छी हो जाए माता पिता के संस्कारों के अनुसार, पर जो माहौल मिल रहा है ना, जो वाइब्रेशंस है, उसमें क्या देख रहे हैं? मतलब 5 साल से भी ज़्यादा दुनिया चल नहीं सकती, इतनी बुरी हालत हो चुकी है। हम रिसोर्सेस को पूरी तरह यूज़ कर चुके हैं, हम अपने आगे वाली जनरेशन को देकर क्या जा रहे हैं धरोहर में? तो सोचिए, पॉइंट लिटरली एक्सप्लॉइट किया है हमने, मतलब सृष्टि को, इसमें तो कोई, हाँ, तो अब वो सृष्टि देखो, अगर हम ये तभी तो कह रहे कि अब अगर हम ब्रह्मा के 100 साल समझे, तो अभी तो दूसरा परात चल रहा है, और दूसरे परात का भी पहला दिन चल रहा है। अभी अगर इतना सारा दिन अगर बाकी है तो समझिए, तो अभी तो सृष्टि बहुत बड़ी है, अभी तो बहुत चलनी है। पर भगवान क्या जब देखता है, जब अति हो जाती है ना, तो वो अपना डिवाइन प्लान चेंज कर देता है, फिर अंत होता है। ओके, तो आप कह रहे कि प्रोबेबली अगर अति हुई तो वो उसको जो जितना लंबा काल है वहां तक लेके नहीं जाएंगे, उससे पहले ही विनाश करके दोबारा से नवसृष्टि की रचना। हाँ, ऐसा ही होगा। और इस बार तो हमारे बापूजी ने 2 चीज़ कही है कि देखिए, सभी आत्माओं के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, राइट? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब सभी के एक संकल्प। आज हम अच्छी आत्माएं देख रहे हैं, बुरी आत्माएं देख रहे हैं, सकारात्मक विचार देख रहे हैं, नकारात्मक विचार देख रहे हैं। तो बापूजी ने भी कहा है कि हम जो ये ज्ञान दे रहे हैं, जो योग सिखा रहे हैं, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि 33 कोटि देवी देवता जागृत हो, परम शांति के वाइब्रेशन से जुड़े, अपने संकल्पों में इतनी शक्ति लाए, और साथ ही साथ हम पूरे विश्व को बदले। ये विनाश जो हम देख रहे हैं, आने वाला जो भविष्य है, कई लोगों ने कहा है 2024-25 आने वाला समय बहुत ही खराब होगा। अगर वो समय हमें नहीं लाना है तो हमें इसके वाइब्रेशंस चेंज करने होंगे, है ना? और वाइब्रेशंस चेंज करने के लिए हमें शक्ति चाहिए, बल चाहिए। आपको कोई बिल्डिंग खड़ी करनी होती है, एक इंसान खड़ा कर देता है? नहीं करता, कलेक्टिवली लोगों का सहारा, संगठन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम संगठित करना चाहते हैं लोगों को कि आए, आत्म जागृति अभियान में लगे, और परम शांति के संकल्पों से पूरे विश्व में परम शांति के वाइब्रेशंस फैलाएं,
लोग जो दुखी है अपने दुखों से निवृत्त हो, ज्ञान मार्ग में चले। हमारा ज्ञान और योग, अंतिम में यही कहूँगी आपको, ये ज्ञान और योग आपको सेल्फ सफिशिएंट बना देगा। आप किसी के पास जाते हो, डॉक्टर के पास, तो क्या होता है, आपको दवाई लेनी होती है, फिर बार बार चेकअप के लिए जाना पड़ता है ना, हर थोड़े थोड़े दिनों बाद करवाना पड़ता है चेकअप। हमारा जो ज्ञान योग है ना, वो एक बार आपने सुन लिया, अगर आप उसको अपने जीवन में धारण कर रहे हो, चल रहे हो उस पर, तो आपको किसी गुरु, साधु, संत या हमारी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद ही ज्ञान हो जाएगा, खुद ही आप पुरुषार्थ में लग जाएंगे और खुद ही आप आत्मस्वरूप बन करके परमात्मा से जुड़ जाएंगे, है ना। आपको हीलर की ज़रूरत नहीं, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, स्पिरिचुअल कोच, गाइड की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे प्लस पॉइंट है जी। हम नहीं चाहते कि हम किसी को डिपेंडेंट बनाएं। ज्ञान आपको स्वतंत्र बना देता है। हाँ जी, पर्पस वही है ज्ञान का। हाँ, ज्ञान स्वतंत्र बना देता है। जिसके पास ज्ञान का धरोहर हो वो, और वो भी ये परम ज्ञान, ये ऐसा ज्ञान जो कहीं लिखा नहीं गया, ऐसे ज्ञान के साथ अगर आप जुड़ जाते हो तो आपका जीवन सफल है, आप जीवन मुक्त है और परम शांति में है जी। तो आपने काफ़ी विस्तार से और काफ़ी डिटेल में हमें समझाया। तो जो अल्टीमेट गोल है वो यही है, भगवान से जुड़ना, जैसे आपने कहा ना, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और भगवान से का साक्षात्कार, कनेक्शन करना। तो एग्जैक्टली जो वो, तो आपने काफ़ी विस्तार में बताया और काफ़ी डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया पूरा प्रोसेस। जो अल्टीमेट गोल है लाइफ का वो है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, यानी भगवान से जुड़ना। तो एग्जैक्टली क्या भगवान से सही में डेफिनेटली जुड़ा जा सकता है, पर एक तो उसको जुड़ने का प्रोसेस क्या है, और इस पूरी प्रक्रिया में जो नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस है, बिकॉज आपको रहना इसी एनवायरनमेंट में है और आप आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जी हैं जो कि कॉन्स्टेंटली कोशिश करेंगी आपको उस पथ से भ्रष्ट करने की और उस पथ से हटाने का। तो उनको कैसे मैनेज करें और कैसे उसको मैनेज करते हुए आप भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं? जी, तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जैसे आपने कहा जीवन का लक्ष्य यही है। देखिए, सबसे पहले डेफिनेटली भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, बस उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, जो भगवान कृष्ण भी गीता में बता रहे हैं। अर्जुन को क्या बताते हैं, उनको गुरु, उनके जो गुरु होते हैं वो क्या समझाते हैं कि अभ्यास और वैराग्य, ये दो जो है, ये जो दो तलवार है, ज्ञान की, वैराग्य की तलवार है ना, और अभ्यास बार बार करने से, इसके पथ पर आप चलोगे है ना, तो आपको निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। तो ज्ञान में चलेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, जितना विचार करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, जितना जिज्ञासा होगी, क्यूरोसिटी होगी, है ना, तो वो क्यूरोसिटी आपको आपके परमात्मा से अवश्य आपको जुड़ाएगी, अपने आप रास्ते बनते जाएंगे। अब यहाँ पे आती है आपकी बात जो इम्पोर्टेंट, कि भाई नेगेटिव आत्माएं या सूक्ष्म आत्माएं या जो नेगेटिव फोर्सेस है वो हमें हमेशा हमारे मार्ग से भ्रष्ट करते रहते हैं, इधर उधर हम भटकते रहते हैं ना। तो उसके लिए क्या, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि आपको अपने लाइफ में, देखिए, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस लेनी पड़ेगी, जैसे मैंने अभ्यास की बात करी, ऐसे प्रैक्टिसेस लेनी पड़ेगी जो आप डेली बेसिस पे ले। जैसे कि कुछ अच्छे लोगों को सुने, संतों को सुने। सूक्ष्म जगत की आत्मा आप पे कब प्रभाव डालती है? जब आपके अंदर खुद एक संशय बुद्धि होती है या कुछ नेगेटिव संकल्प होता है। जब आपका खुद का जो संकल्प है वो कमजोर होता है। मतलब आप कहीं ना कहीं वीक पड़ोगे तो आप पे हावी पड़ेगी कोई, है ना। तो अगर हम स्ट्रांग है तो दुनिया की ताकत कोई भी नहीं हिला सकती है। और स्पेशली जो इस रास्ते पे एक बार चल पड़ते हैं तो उनका जो ऑरा होता है वो बहुत ही पॉजिटिव रहता है। बट हमारा क्या है, बार बार हम कई लोगों के कनेक्शन में आते हैं, ऐसे कार्मिक कनेक्शंस में आते हैं, तो वापस हमारा ओरा जो है उनके प्रभाव में आते हैं तो हमारा ओरा ब्रेक हो जाता है और फिर हमारी वापस पावर खत्म हो जाती है, हम मेंटेन नहीं रहता है वो, फिर हम वापस पथभ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम पहले तो उस एनवायरनमेंट को बिल्डअप करें, है ना। अब यहाँ पे एक साइंस की एक भाषा आती है, क्यों मैं आपको कह रही हूँ एनवायरनमेंट बिल्ड चेंज करना चाहिए हमें अपने आसपास का। एक आता है कि मिरर न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन के अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। उनका काम क्या होता है, मतलब वो उस तरीके से ही बिहेव करते हैं जो आपके आसपास का माहौल होता है। जैसे कि घर में जैसे जो लोग हैं, जो जितना सोचते हैं आपके भी लेवल ऑफ थिंकिंग वहीं पर फिक्स हो जाएगी।
आप उनको यूजुअली कॉपी करते हैं, मतलब जो आसपास का वायुमंडल है, जैसे आसपास के लोग हैं, आपके न्यूरॉन्स उसी चीज़ को बिहेव करेंगे, उसी चीज़ में रिस्पॉन्स वैसा ही रहेगा आपका। तो इसलिए बहुत ज़रूरी आता है आप अपने वायुमंडल को बदलें। ओके। तो अगर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं ये तो निश्चित है, लेकिन नेगेटिव फोर्सेस से कैसे बचे, उसके लिए आपको अपना वायुमंडल बदलते रहना पड़ेगा। जो परिवेश है जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, जो जिस तरह का आप जिन भी कामों में आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, जिस तरह का कंटेंट आप सुन रहे हैं, जिन लोगों से के बीच में रह रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात जैसे आपने कहा, अब उन लोगों को तो निकाल नहीं सकते जीवन से। एग्जैक्टली। मान लो, हाँ, अब ये तो करोगे नहीं कि आप निकल जाओ, आप नेगेटिव एनर्जी बदली कर दिया सबको। वो तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या करोगे उसके लिए? इसीलिए इसके लिए आप खुद के अपने वाइब्रेशन से अपना ऑरा एक सील करके रख सकते हैं। और उसके लिए एक ही तरीका है कि आप, जैसे मैंने कहा, सत्संग सुनिए, अच्छे लोगों को सुनिए। आपका जो चिंतन है मेन, वो एक अच्छी जगह पे लगे रहना चाहिए, जहाँ पर वो डाइवर्ट हो उस समय आपको कॉन्शियसली थिंक करना पड़ेगा। है ना, हमें कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ता है, मतलब संपूर्ण जागृति में जीना चाहिए हमें। आज जो लोग हैं ना, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही बस जी रहे हैं। देखा जाए वो बुरा, शायद किसी को बुरा लगे तो सो सॉरी फॉर दैट, बट लेकिन जैसे एक जिंदा लाश की तरह सब चल रहे हैं। अंग्रेजी में ना एक शब्द होता है स्लीप वॉकिंग। कि आप वो नींद में चल रहे हो और आप बस चल रहे हो, तो कट रहा है पर आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप उसमें कॉन्शियसली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, वो जस्ट हो रहा है वो अपने आप। तो वो ऐसे ही एक्चुअली हमारे ब्रेन ने ना वो एक फिक्स्ड पैटर्न बना लिया है, उसी पैटर्न पे वो बिहेव करता है, उसी पैटर्न पे वो चलता रहता है। अब उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस मेहनत यही है कि आप अपना चिंतन ऐसी जगह पे लगाओ जो आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भरे। जितना पॉजिटिव ऊर्जा से भरे रहोगे, नेगेटिव शक्तियाँ आपके सामने नहीं आएगी। डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स स्ट्रांग होना चाहिए, इंटेंशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, विश्वास आपका, बिलीफ परमात्मा पे ज़्यादा होना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव शक्ति आपको परेशान भी कर रही है तो आपका ये होना चाहिए कि मेरा परमात्मा मुझसे ज़्यादा बड़ा है, मतलब ये नेगेटिव शक्तियों से ज़्यादा बड़ा है, तो फिर मैं डरूं क्यों, घबराऊं क्यों। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके ऑरा को स्ट्रांग रखती है, नेगेटिव फोर्सेस आ नहीं पाती है। एंड ऑफ कोर्स जीवन में आपको थोड़ा मेडिटेशन सीखना चाहिए। 10 मिनट से शुरू करिए अपने लाइफ में। और जैसे आपने पूछा था, वो शायद सवाल रह गया जवाब देना उसका, कि ब्रह्म मुहूर्त में, है ना, तो बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए, ऑफ कोर्स डेफिनेटली सुबह मॉर्निंग में आप जब करते हैं तो एक एज ये मिलता है कि उस समय सभी लोग सो रहे होते हैं, ठीक है, तो वायुमंडल साफ होता है, संकल्पों का टकराव नहीं होता है। तो जो लर्नर्स है, बिगनर्स है मेडिटेशन में, मॉर्निंग में करेंगे तो उनको सहारा मिलेगा थोड़ा पॉजिटिव एनर्जीज का, ठीक है। अगर वो बाकी जो ज्ञान मार्ग में या जो बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, हमारे बापूजी ने कहा है ब्रह्म मुहूर्त वही है जब आपका चिंतन लगातार ब्रह्म में रहे। जब आपका बुद्धि ब्रह्म स्वरूप में है, आत्मा में है, आत्मा राम बने हुए हो आप, है ना, आत्मा में रह रहे हो, आत्मा में विश्राम कर रहे हो, तो वो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त है। नित्य कर्म करते समय, आप कर्म योगी जीवन जीते समय आप भगवान के साथ जुड़े रह सकते हो। पर ये वही बात आ जाती है, प्रैक्टिस। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको, मतलब शुरुआत करने के लिए मेहनत और एक एफर्ट लगता है। तो आप शुरुआत करने के लिए, जैसे आपने कहा कि अगर आप सुबह करोगे जब बाकी लोग सोए हुए हैं, तो आपको एक एज मिल जाएगा, बिकॉज आपका बाकी आत्माओं के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, वाइब्रेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रहे हैं आपके। अब ये भी दिक्कत है, लोग नहीं भी कर पाते क्योंकि लोग रात को देर से सो रहे हैं, लाइफस्टाइल। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जब भी उठे, मैं यही कहूँगी कि आप 10 मिनट टाइम निकालना शुरू करिए, है ना। एक बार निकालना शुरू करेंगे, अभी सब प्रॉब्लम पता है क्या है, सबसे बड़ी, लोगों ने प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ अपनी लाइफ। वो इम्पोर्टेंट नहीं समझते इसको। जिस दिन वो खुद गिल्टी हूँ, मतलब तो क्या मैं खुद, मतलब मैं भी गिल्टी हूँ उस चीज़ का। तो कोई नहीं, शायद आप ये सुन के अब आपको, हाँ, कि देखिए जब हम प्रायोरिटाइज करते हैं ना, तो आप खुद ही, आपकी हिम्मत आ जाती है उसको करने की, है ना। अब बॉस का काम कैसे खत्म करना है तो करना है, उसने कहा है तो डेडलाइन है तो करनी है ना। तो वो प्रायोरिटी नहीं की है, आप इसको प्रायोरिटी करिए लाइफ में। बाकी देखिए आपकी लाइफ बैलेंस्ड हो जाएगी। भगवान कभी भी ये नहीं कह रहा है कि ये सब चीज़ें छोड़नी है, बैलेंस्ड लाइफ हो जाएगी, लाइफ अच्छी हो जाएगी। आप जो टाइम एफर्ट्स लगा रहे हो ना अपने भौतिक मटीरियलिस्टिक लाइफ में, वो आपको और सक्सेस मिलेगी, ऑटोमेटिकली मिलती है। आत्मा में बल आता है ना, आत्मा का ऑरा जो चेंज होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपके काम बनने लगते हैं, कर्म सुधरते हैं, वाइब्रेशन सुधर गए,
ऑरा सुधर गया, भगवान का सानिध्य है, तो और क्या चाहिए आप बताइए। सब कुछ अच्छा हो जाता है लाइफ में। लोगों को एक गलत लगता है कि भाई इसमें जाके फ़ायदा क्या। फ़ायदा यही है कि आप जो अभी लाइफ जी रहे हो वो सिंपल हो जाएगी, आसान हो जाएगी, परिस्थितियाँ बदले ना बदले लेकिन मन बदल जाएगा। और मन बदल गया तो आप परिस्थिति चाहे बदले नहीं बदले, पर आप उस परिस्थिति को हैंडल करने का जो आपका नजरिया है, जो तरीका है, वो तो बदल गया ना। वही चाहिए आखिरी में। उस परिस्थिति को आप प्रैक्टिकली बदल भी नहीं सकते। एसेंशियली आप उसको कैसे हैंडल करते हो वो इम्पोर्टेंट है, और वो आप बदल सकते हो अपने मन को बदल के। वही है जी। आपने इन्हीं बातों पे मतलब इस पॉडकास्ट को खत्म करेंगे जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से और बहुत ही सरल भाषा में काफ़ी चीज़ों को समझाया। फॉर समवन लाइक मी जो कि नए हैं स्पिरिचुअलिटी में, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मुझे भी समझ नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट, एक न्यू फाउंड इंटरेस्ट ज़रूर है और मैं इसको सीरियसली एक्सप्लोर कर रहा हूँ। उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। हालांकि कई चीज़ें ऐसी थी जो मैं अभी भी शायद मुझे लगता है मुझे और एफर्ट और ध्यान देना पड़ेगा उस पर, तब जाके मैं शायद समझ पाऊँ। और हो सकता है उसके लिए मुझे एक फॉलोअप पॉडकास्ट करना पड़े आपके साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और आप अपने इसी जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा डेली लाइव मेडिटेशन होता है 5:30 मॉर्निंग में, हम रोज़ कराते हैं परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में, जिसमें आपका चैनल है जी, जिसमें हम ज्ञान और योग दोनों योग कराते हैं, टेक्निक सीखते हैं और कई लोग जुड़े हैं उससे। और हमारा बापूजी का भी मेन चैनल है, उसमें बहुत ज्ञान है। इस स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, जीवन सुधर जाएगा। हाँ, तो बस सुनते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, सभी का कल्याण हो, बस यही है भावना। थैंक यू सो मच। परम शांति। परम शांति।